एवरीवन, आज हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया है, जिसमें हमने कि हमारा जो स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक है टेम्पल, उसको स्टार्ट किया है। हमने उसमें 12 से 13 से लगभग जो है टेम्पल याद किए हैं, और उससे आगे आज हम जो है टेम्पल उनको याद करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया है, तो पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा वो ज़रूर उसको देख लें, उसके बाद इसको देखना। तो आपकी क्या है, सीरीज़ बन जाएगी। आपको एक सीरीज़ के तौर पे चलना है। ठीक है, सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलना है, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है बढ़िया ढंग से हो सके। तो आज का हमारा जो पहला टेम्पल है वो है प्रेम टेम्पल। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टेम्पल है वो कौन सा है, तो वो है हमारा प्रेम टेम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि ये इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन इसकी। ठीक है, इस टेम्पल की लोकेशन क्या है। तो इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है हमारा वृंदावन, वृंदावन मथुरा में। कहाँ पर पड़ता है, वृंदावन, वृंदावन मथुरा, वृंदावन मथुरा में पड़ता है। ठीक है, वृंदावन मथुरा वह पड़ता है। ठीक है, और अगर हम इसकी नदी की बात करें तो ये कौन सी नदी के आस है, जहाँ बैंक पर है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये यमुना नदी है। यमुना, ठीक है, कौन सी, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे है, जहाँ हम कह सकते हैं उसके ठीक है, नियर है। ठीक है, अगर हमको पूछे कि प्रेम टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, तो इसकी लोकेशन हम क्या बताएंगे कि ये पड़ता है हमारा मथुरा, वृंदावन मथुरा में। कहाँ पर पड़ता है, वृंदावन मथुरा में। और अगर हमको ये पूछ ले कि ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें हम दो मेन फैक्ट याद करने हैं कि ये कौन सी लोकेशन पर पड़ता है और किस नदी के किनारे पड़ता है। तो ये हमारा यमुना नदी के किनारे पड़ता है और पड़ता है मथुरा वृंदावन में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, सबसे पहले ये इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, इस्कॉन टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है, तो ये भी वृंदावन में ही पड़ता है। ठीक है, ये भी हमारा वृंदावन में ही पड़ता है। ठीक है, वृंदावन में ही पड़ता है, और ये भी, ठीक है, वृंदावन मथुरा में पड़ता है। और ये भी किस नदी के किनारे पर है, तो ये भी हमारा यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। एक कल हमने टेम्पल किया था जिसका का नाम क्या था, एक हमने कल टेम्पल किया था जिसका नाम था, बाके बिहारी। ठीक है, बाके बिहारी, यह भी टेम्पल मथुरा में वृंदावन मथुरा में पड़ता है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर आपको पूछेगी, ठीक है, कि बाके बिहारी जो मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको जवाब होगा कि मथुरा में, वृंदावन मथुरा में पड़ता है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये भी वो उसी नदी पर है और उसी शहर में है। तो ये भी, ठीक है, उसी नदी के किनारे और उसी शहर में इस्कॉन टेम्पल हो गया, बाके बिहारी टेम्पल हो गया, और प्रेम टेम्पल। तीनों टेम्पल कहाँ पर पड़ते हैं, मथुरा में, और जो है यमुना नदी के किनारे, जहाँ नियर है। ठीक है, जहाँ आसपास हैं, जहाँ उसके किनारे पर पड़ते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सा टेम्पल है, आगे है सिद्धा विनायक टेम्पल। ठीक है, सिद्धि विनायक टेम्पल, ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे पर है, तो ये है हमारा भीमा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, भीमा नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है कि सिद्धि विनायक टेम्पल है, जो हमारा मुंबई में पड़ता है, और भीमा रिवर के जहाँ नियर है, जहाँ उसके जहाँ इधर उधर, जहाँ पर कह सकते हैं कि नियर है, और जहाँ उसके किनारे पर स्थित है। ठीक, तो ये इसमें दो हमारा फैक्ट हैं कि मुंबई में पड़ता है और भीमा नदी के किनारे है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा विरूपाक्षा टेम्पल। आगे हमारा है विरूपाक्षा टेम्पल। सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। इसकी लोकेशन है, ठीक है, हम्पी कर्नाटका। ठीक है, इसकी लोकेशन है हम्पी कर्नाटका। ठीक है, और आपको ये बताना है कि किस नदी के किनारे है। ठीक है, हम्पी कर्नाटका और में पड़ता है,
और ये किस नदी के किनारे है? तो अगर हम इसकी रिवर की बात करें तो ये हमारा, तो अगर हम इसकी रिवर की बात करें तो ये तोंगभद्रा रिवर पर पड़ता है। कौन सी रिवर पर पड़ता है? तोंगभद्रा, ठीक है, तोंगभद्रा रिवर पर पड़ता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये सीधा ही पूछा जाता है कि तोंगभद्रा रिवर पर कौन सा टेम्पल पड़ता है, तो आपको क्या बताना है कि तोंगभद्रा रिवर पर पड़ता है विरूपाक्षी टेम्पल, विरूपाक्षी टेम्पल पड़ता है। और कहाँ पे स्थित है? तो यह है कर्नाटका में स्थित है। आगे हमारा कौन सा मंदिर है? आगे हमारा जो मंदिर है वो है मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 स्टार करके लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीनाक्षी नाम जो टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल पड़ता है मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है, मदुरई तमिलनाडु में, मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और अब अगर हम इसकी रिवर की बात करें कि कौन सी रिवर के नियर है, जहाँ बैंक पे है, तो ये है वेगाई, वेगाई, आपको याद रखना है कि वेगाई जो रिवर है उसके ये जो है किनारे पर पड़ता है ये, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल, वेगाई जो हमारी रिवर है, वेगाई रिवर, ठीक है। आपको याद रखना है कि वेगाई जो हमारी रिवर है उसके किनारे पर पड़ता है हमारा मीनाक्षी टेम्पल। और कहाँ इसकी लोकेशन है? तो इसकी लोकेशन है तमिलनाडु, ठीक है, इसकी लोकेशन है तमिलनाडु। नेक्स्ट है कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी स्टार लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कुनार सन टेम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा किसके लिए ये डेडिकेटेड है, किसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है हमारा सन को, ठीक है। अगर हमको पूछा जाता है कि किसको डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड है सन को, ठीक है, सूर्य को, हमारा जो सन है उसको डेडिकेटेड है। और इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है कोणार्क, ठीक है, इसको लोकेशन है कोणार्क उड़ीसा, ठीक है, जो इसकी लोकेशन है कोणार्क उड़ीसा है, ठीक है। अगर हम इसकी रिवर की बात करें तो ये पड़ता है हमारा चंद्रभागा रिवर पर पड़ता है। कौन सी रिवर पर पड़ता है? ये पड़ता है चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा रिवर पर पड़ता है, चंद्रभागा रिवर पर पड़ता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी रिवर पर पड़ता है, तो ये पड़ता है चंद्रभागा रिवर पर। और कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कौन सी प्लेस है? कोणार्क प्लेस, ठीक है, कोणार्क प्लेस उड़ीसा में पड़ता है। किसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है हमारा सन को, सूर्य को डेडिकेटेड है, ठीक है। आगे हमारा टेम्पल है, नेक्स्ट टेम्पल है हमारा सांची टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? सांची टेम्पल, सांची स्तंभ जिसको बोलते हैं, ठीक है, सांची स्तंभ, ये हमारा पड़ता है एमपी में, ठीक है, इसकी लोकेशन ही आपको ज़्यादा याद रखनी। तो ये हमारा पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, सांची स्तंभ, इसकी लोकेशन ही मेन है, ठीक है। तो आपको लोकेशन ही याद रखनी। जिन मंदिरों के इधर नियर ज़्यादा कोई नदी नहीं पड़ती उनको मैं नहीं याद करवा रहा उस नदी को, तो जिनके नियर कोई नदी पड़ती है उनको मैं आपको याद करवा रहा हूँ और उसको लिखाते जा रहा हूँ, तो आपको नोट करते जाना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा यमुनोत्री टेम्पल पड़ता है, ठीक है। ये यमुनोत्री टेम्पल है, इसके नियर भी कोई नदी नहीं पड़ती, तो इसीलिए इसकी आप खाली लोकेशन लिख लिए तो इसकी लोकेशन हो जाएगी हमारा उत्तराखंड, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में ये पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा है, ठीक है, आगे हमारा टेम्पल है, आगे हमारा जो टेम्पल है, आगे है हमारा लिंगराज टेम्पल। आगे कौन सा टेम्पल है? लिंगराज टेम्पल, ठीक है, लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिंगराज टेम्पल है जो हमारा, ये पड़ता है भुवनेश्वर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इसकी लोकेशन क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, आपको याद रखना है कि ये पड़ता है भुवनेश्वर में पड़ता है, ये हमारा इसकी लोकेशन हो जाती है भुवनेश्वर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भुवनेश्वर इसकी लोकेशन है। तो आपको पूछते कि लिंगराज टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बताना है कि भुवनेश्वर में पड़ता है, इसकी लोकेशन है, ठीक है, भुवनेश्वर। अगर आपको पूछा जाता है कि लिंगराज टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे है हमारा दक्षिणेश्वर, ये है हमारा
दक्षिणेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, दक्षिणेश्वर, ठीक है, दक्षिणेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि दक्षिणेश्वर टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि दक्षिणेश्वर टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी लोकेशन हो जाएगी इसका बोला जाता है दक्षिणेश्वर काली, ठीक है। अगर इसको दक्षिण हम पूरा बोले तो इसको बोला जाता है दक्षिणेश्वर काली, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है जो, इसकी लोकेशन हो जाएगी कर्नाटका, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, कर्नाटका इसकी लोकेशन हो जाएगी, सॉरी कर्नाटका नहीं, इसकी लोकेशन हो जाएगी कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। और कलकत्ता कहाँ पर पड़ता है, तो हम सभी जानते हैं कि कलकत्ता पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, अगर हमको पूछा जाता है कि, ठीक है, वेस्ट बंगाल। अगर हमको पूछा जाता है दक्षिणेश्वर टेम्पल कहाँ पर पड़ता है, तो आपको हमको बताएंगे कि ये हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और अगर हमको पूछा जाता है कि ये किसकी कहाँ, यानी कि वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में पड़ता है, ठीक है। तो आज फिर हमने जो है 10 टेम्पल जो भी हैं, कितने टेम्पल किए हैं, 10 टेम्पल किए हैं। तो अगले पार्ट में भी हम 10 टेम्पल करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम 10 करते हुए सभी टेम्पलों को समाप्त कर देंगे। तो फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे स्टैटिक जीके का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।